दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। एम्स के इलाके में स्मॉग की परत दिखी, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण, 357 दर्ज किया गया एक्यूआई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में बड़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, 394 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण, पूरे इलाके में छाई धुंध। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। मायानगरी मुंबई में भी बड़ा है प्रदूषण, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिला था विशेष इनपुट, पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल, इलाके में बड़ा विरोध, राष्ट्रीय सेवा संघ ने निकाली आक्रोश रैली, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। तहसील प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की, जिले के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। झारखंड के चुनावी रन में आज उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, चंदकियरा गुमला में करेंगे रैली, रांची में होगा रोड शो। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, निशाने पर रहे कांग्रेस, जेएमएम ने कहा यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे हैं दोनों। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखेगी बीजेपी। झारखंड के जमशेदपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की जनसभा का, एक तरफ मोहब्बत और भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत और लड़ाई। कांग्रेस और फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास करती है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। जातीय जनगणना पर देश को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस नेता, राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, प्रदेश से जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज से झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, पलामू में जनसभा को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा, महायुति का मैनिफेस्टो करेंगे जारी, कार्यक्रम के दौरान महायुति के नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती में रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र करेंगे जारी, दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान बचाओ सभा में शामिल होंगे, दोपहर 3 बजे कार्यक्रम। महाराष्ट्र में अघाड़ी को उलेमा बोर्ड के समर्थन पर घमासान, अमित शाह बोले जब तक बीजेपी सत्ता में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। उलेमाओं की मांग पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा कि ये देश तोड़ने वाली मांग है। उलेमाओं ने मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन की मांग की है। सिराज खान ने अमित शाह को भी दिया है जवाब, कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट या महाराष्ट्र सरकार नहीं, मुस्लिम में वंचित हैं, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। मुंबई के मानखुर शिवाजीनगर सीट से उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान, कहा कि उस चुनाव में कांटे का मुकाबला, लेकिन किंग मेकर अजित पवार ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ कई जनसभाएं, अम्बेडकर नगर के कटिहार विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी मिर्जापुर के मझावा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा, प्रयागराज के फूलपुर में भी रैली करेंगे शाम को 4 बजे। यूपी के उपचुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा कि राज्य की सभी 9 सीटें जीतेंगे, 2027 में राज्य में पूर्ण सरकार बनाएंगे। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से एक्शन। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था, एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आरजीकर हत्या रेप के मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा कि जब तक ममता बनर्जी सीट पर काबिज है तब तक न्याय नहीं मिल सकता, इस केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए।